नमस्कार, समता मंच में आपका स्वागत है। परशुराम युवा मंच संस्थान ने बुधवार को स्थापना दिवस परंपरागत रूप से मनाया। गायों की सेवा को समर्पित दिवस पर चूरू की प्राचीन गौशाला पिंजरापौल सोसाइटी प्रांगण में संस्थान के कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों ने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर देश के लिए समृद्धि की कामनाएं की। कार्यक्रम का शुभारंभ मंच के अध्यक्ष संदीप पाटिल, विप्र फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा राजगुरु, जिला उद्योग व्यापार संघ के अध्यक्ष विमल सारस्वत, राजस्थान गौड़ ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष सुधाकर शैन, छह ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष महेश बावलिया, सुरेश सारस्वत आदि ने किया। कार्यक्रम में विप्र फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष शंभुदयाल शर्मा, महेंद्र चौबे, बालकिशन बावलिया, योगेश गौड़, वैद्य बनवारीलाल शर्मा, हुकुमचंद गौड़, महेश मिश्र, गोपीचंद शर्मा, सुशील लाटा, राजकुमार शाश्वत, महेंद्र दादीज, कालूराम महर्षि, परमेश्वर तिवारी, राजकुमार लाटा, मंगतूराम बागड़ा, विनोद ओझा, योगेश एडवोकेट, दिनेश शर्मा, रवि दादीज तथा बाबू पाटिल सहित बड़ी संख्या में उपस्थित हुए विप्र बंधुओं ने गायों को गुड़ खिलाया। कार्यक्रम के अध्यक्ष संदीप पाटिल ने संस्था परशुराम युवा मंच सामाजिक सरोकार और रचनात्मक कार्य कर रही है, उन्होंने सहयोगियों के प्रति आभार जताया। आजातमग्रिं कविकुं सम्राजमधिजनानाम् आसन्न देवाः हरिः ॐ स्वस्तिन इन्द्रो वेदधर्माः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिन सारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पति दधातु बृहदस्वां मरुतः मंच के 20वें स्थापना दिवस पर सभी विप्र बंधुओं द्वारा भगवान श्री परशुराम जी की पूजा अर्चना करके गायों को गुड़ खिलाया जा रहा है। और ये मंच का स्थापना दिवस मनाने के लिए सभी लोग एकत्र हुए हैं और यहाँ पर गौ सेवा के लिए सभी लोग गायों को गुड़ खिला करके। चूरू जिला मुख्यालय स्थित चूरू शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय मंडेलिया हाउस चूरू में राजस्थान सरकार के जन विरोधी 1 वर्ष पूर्ण होने पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार चूरू जिला मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि के रूप में गंगानगर लोकसभा सांसद कुलदीप इंदौरा, तारानगर विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया, पीसीसी सचिव दिनेश कस्बा, शहर ब्लॉक अध्यक्ष असलम खोकर, देहात ब्लॉक अध्यक्ष किशोर धांधु, पंचायत समिति नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र बुढ़ानिया, तारानगर प्रधान संजय कस्बा, पूर्व सभापति गोविंद मणिसरिया, पीसीसी महासचिव रामजीलाल शर्मा, जिला उपाध्यक्ष जमील चौहान इत्यादि मंचासीन रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सांसद कुलदीप इंदौरा ने कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार का सत्ता संभाले 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है, लेकिन सरकार अपने कार्यकाल में जनता को किसी भी प्रकार की राहत प्रदान करने में असफल रही है। जिनके कारण 150 झींगा मछली फार्म यहाँ पर बंद हो चुके हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं हमारे नेतृत्व के साथ कि ये सरकार बोलती कुछ है, करती कुछ है और दलित, किसान और कमजोर वर्ग के लिए को दरकिनार कर एक विशिष्ट वर्ग, एक अभिजातीय वर्ग को प्रोटेक्ट करके शोषित वर्ग की एक श्रृंखला पूरे देश में खड़ी करके राज करने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ धन्यवाद। और आज देश पूरी से चल रहा है, उनको अपमानित करें, बड़े बहुत ही गंभीर विषय है। और मैं समझता हूं कि जरूर पिछड़ा वर्ग, जरूर दलित वर्ग कमजोर है, लेकिन उसके दिल के अंदर जो ठेस पहुंची है उसका खामियाजा को भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी कभी नहीं बोलते हैं, कभी ट्वीट नहीं करते हैं, और जिस दिन अपमान किया तो 3-3, 4-4 बार उनको बचाने के लिए ट्वीट करना पड़ा। ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। साथियों, 1 साल पूरे होने के बाद पूरे राजस्थान में जश्न मन रहा है, अच्छी बात है कि जो 1 साल के हालात रहे उनके संबंध में, और आज जिस प्रकार से 18वीं लोकसभा
शीतकालीन सत्र में जिस प्रकार से अमित शाह के बयान रहे, जिस प्रकार से वो बोले, इन तमाम विषयों पर मैं अपनी बात रखते हुए सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि आज देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में बाबा साहब को जिस प्रकार से अपमानित करने का काम, जिस तरीके से अमित शाह बोले, उससे पूरे देश के दलित, शोषित और पिछड़ा वर्ग और तमाम लोगों ने इस बात की आलोचना की और पूरे देश में इस बात को लेकर आंदोलन और संघर्ष चल रहा है। और इसी बात हमारे खड़गे साहब और सभी वरिष्ठ नेता, सभी सांसद, हम लोगों ने इस बात को उठाया और हमने मांग की कि अमित शाह को त्याग पत्र देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को नैतिकता के नाते उनसे त्याग पत्र लेकर उन्हें पदमुक्त करना चाहिए, लेकिन बजाय इसके उन्होंने अपने सांसदों को संसद के बाहर भेज दिया। उस सांसदों ने, जब हम बाबा साहब की मूर्ति से चलकर चूरू जिला प्रभारी गंगानगर सांसद एआईसीसी सचिव कुलदीप इंदौरा के चूरू पहुंचने में प्रदेश सचिव मुश्ताक खान के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस अवसर पर इंदौरा ने कहा कि आने वाले समय में हमें देश हित के लिए सभी कांग्रेसजनों को सड़क से संसद तक एकजुट होकर आर पार की लड़ाई लड़नी है। भव्य स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया। मुश्ताक खान ने कहा कि चूरू प्रभारी इंदौरा के नेतृत्व में कंधे से कंधा मिलाकर हर परिस्थिति में संघर्ष करने को तैयार रहेंगे। इस अवसर पर पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष रामनिवास सहारण, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अबरार खान, पार्षद अंजनी शर्मा, यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव महेश ढूकिया, पूर्व एनएसयूआई जिला अध्यक्ष हेमंत सियाग, वक्फ बोर्ड जिला अध्यक्ष आजम खान, छात्र नेता पुलकित चौधरी, छात्र नेता फरमान खान, आदिल गोरी, पूर्व यूथ कांग्रेस महासचिव गुलजार, मोहम्मद अली कुरैशी, अज्जू लुहार, सिकंदर खान जोया, समीर कुरैशी, लतीफ खान, अमजद खान, तौफीक खान, उमर कुरैशी, जुनेद कुरैशी, मोहम्मद अजीज, सद्दाम, शाहिद, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद अली, खलील, बाबू खान, सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। इंदौरा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने इस बार विषम परिस्थितियों में जो पहली सीट का बिगुल बजा था, उसमें चूरू और गंगानगर था, ये जीत की तरफ लेकर गए थे। तो इन्होंने कांग्रेस की अलग जगाई थी, 2 सीटों की स्टार्ट हुई थी, उसके बाद में सीटें बढ़ती गई, ग्राफ बढ़ता गया। इसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत आभार करता हूँ। इन्होंने भाजपा को पछाड़कर और शानदार तरीके से है यहाँ, क्योंकि चूरू कभी कमजोर नहीं रहा। चूरू में बड़े जावाज लोग हैं, बड़े संघर्षी लोग हैं और इन्होंने यहाँ विपक्ष का बड़ा मजबूती से हमेशा सामना किया है, क्योंकि सत्ता में यहाँ जो रही बीजेपी की सरकार और यहाँ से जो विधायक रहे बड़े पावरफुल रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की जो तादाद है, जो संख्या है, जो मनोबल है, वो कहीं कमजोर नहीं है। और मुश्ताक जी ने आज जो स्वागत किया, सभी युवाओं से मुलाकात की, तो मुश्ताक जी का धन्यवाद करता हूँ कि ये कांग्रेस की अलग जगह रखे, कांग्रेस से लोगों को जोड़े, नए नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद सबका धन्यवाद। आपने आज जो मान सम्मान दिया, आज हमारे प्रदेश के सचिव शुरू होने का अवसर मिला, तो आपने आज मुझे यहाँ बुलाकर जो मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सभी साथियों से कहूँगा, जिस देश में जो वर्तमान की परिस्थितियाँ हैं, उनको लेकर आप लोगों को सड़कों पर निकलने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से बाबा साहब का अपमान किया, जिस प्रकार से बेरोजगारी है, महंगाई है, ऐसे सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर मैं चाहता हूँ कि नौजवान इस बात को समझें, जागरूक हो और आंदोलन के रूप में आगे आए। क्योंकि जो आंदोलन, जो संघर्ष जो आप लोग कर सकते हैं सड़कों पर, नौजवान कर सकता है, वो कोई नहीं कर सकता। क्योंकि देश पूर्व सभापति पायल सैनी ने क्रिसमस KMSR कोठारी ट्रस्ट के ट्रस्टी रंजीत मल कोठारी के सौजन्य से 151 गर्म कम्बलों का वितरण झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच किया। इस कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय स्तर पर गरीबों की सहायता और ठंड से प्रकोप की उनकी सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों गरीब परिवारों ने भाग लिया और कंबल पाकर उनकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। इस अवसर पर पायल सैनी ने कहा कि ठंड के इस मौसम में जरूरतमंदों की मदद करना हम सबका कर्तव्य है। रणजीत मल कोठारी का इस नेक कार्य में योगदान सराहनीय है। समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए।
कार्यक्रम में बाबू मंत्री रामेश्वर नायक, आबिद जाबासरिया, मनीष कुमावत, यूनुस खान, अमित, त्रिवेंद्र शर्मा, हेमंत सैनी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। लुगरिया निवास पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश मंत्री सीताराम लुगरिया ने कहा कि देश को विशेष ऊर्जा देने का काम पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने किया था। अगर वो न होते तो आज हम परमाणु शक्ति संपन्न नहीं हो पाते। उनके कारण चतुर्भुज परियोजना लागू हुई, जिससे चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई सड़कों से आपस में जुड़े। नदियों का जोड़ने का काम वाजपेयी की ओर से किया गया। ऐसे अनेक कार्य जो नई गति मिली। आज हम विश्व में अग्रणी पंक्ति में खड़े हैं। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती का कार्यक्रम है, जो संत कबीर शिक्षा समिति जिला चूरू की तरफ से मनाया गया है। और हम पूरे संपूर्ण भारत में संत कबीर शिक्षा समिति के माध्यम से आज अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अटल जी की योजनाएं गरीब उत्थान और गरीब कल्याण के लिए रही है और देश के सुरक्षा की दृष्टि से भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु बम का परीक्षण कर देश को शक्तिमान बनाने का और पूरे विश्व में भारत की शक्ति का प्रदर्शन किया। आज सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर हम देश को ये संत कबीर शिक्षा समिति के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित अटल जी को कर रहे हैं। बालिका महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर के 6वें दिन आत्मरक्षा प्रशिक्षण सत्र रखा गया, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षक कृष्णा ने के द्वारा स्वयं सेविकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। साथ ही इस अभियान को जन तक पहुंचाने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर प्राचार्य श्रीमती आशा कोठारी ने यातायात नियमों से अवगत कराते हुए छात्राओं को फिट इंडिया मूवमेंट के तहत फिट इंडिया की शपथ दिलाई। कार्यक्रम अधिकारी कविता पंसारी ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। सामने वाले पे टेक करें और खुद उनसे बचे, ये बताएंगे। तो पहले आप पंच मारना सीखना। पहले मारना पहला अटैक क्या होता है, आप पंच मारो, है? तो पहले पंच मारने की। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म शताब्दी दिवस पर सुशासन दिवस के रूप में पंचायत समिति सभागार में दीपचंद राहड़ प्रधान और उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल द्वारा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर मनाया गया।
साथ ही पंचायत समिति चूरू के समस्त स्टाफ द्वारा शपथ ली गई। स्वच्छता सप्ताह के तहत पंचायत समिति परिसर की सफाई की गई। नियमित रूप से जवाबदेही और पारदर्शी सुशासन की शपथ के साथ सफाई कार्य प्रारंभ किया गया। समारोह में पंचायत समिति के विकास अधिकारी महेंद्र कुमार भार्गव, सहायक लेखाधिकारी गुगन राम तेतरवाल, सहायक विकास अधिकारी सोनलाल रामनिवास, रणजीत सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी कनकराज कशवा, महावीर प्रसाद स्वामी, वरिष्ठ सहायक सुमित सिहाग, प्रगति प्रसार अधिकारी मोहम्मद जुलकर खान, कनिष्ठ तकनीकी सहायक बाबूलाल, आसिफ अंसारी, आनंद सिंह, महेंद्र सिंह सिहाग, अनिल राव, रमाकांत शर्मा सहित स्टाफगण उपस्थित थे। सहभागी जन कल्याण केंद्रित तथा जवाबदेही बनाने के लिए संभव प्रयास करता रहूंगा। प्रदेश के नागरिक के जीवन स्तर पर सुधार लाने के लक्ष्य को पाने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। आज अपने भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वें जन्मदिन दिवस को आज सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज से ही स्वच्छता सप्ताह शुरू किया जा रहा है। तो स्वच्छता सप्ताह के तहत 7 दिन तक आने वाले जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों में स्वच्छता के अलग अलग कार्यक्रम संपादित होंगे। और आज का दिन है वो माननीय प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी जी वाजपेयी जी का जन्मदिन जो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो सुशासन का तात्पर्य यही है कि आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के इस जन्मदिन के अवसर पर उनके पुष्प अर्पित किया है और सुशासन के रूप में आज मनाया जा रहा है उसके जन्मदिन पर। और आगे हमारा कर्तव्य रहेगा सभी का कि आने वाले समय के अंदर स्वच्छता रहे और स्वच्छता सप्ताह शुरू कर दिया गया है। और हम स्वच्छता के साथ और हम अपने कर्तव्य के साथ हम अच्छी नागरिकता, स्वच्छता, सुशासन के रूप में हम आगे काम करते रहेंगे। यही हमारी आज की प्रेरणा से हमें मिला है।